कभी कभी हमें इंट्यूशंस होती हैं, जो चीज़ें होनी होती हैं या हो जाती हैं वैसे, या किसी इंसान से मिलते हैं तो लगता है कि इसको पहले कहीं देखा है या मिले हैं, या कोई घटना हो रही होती है तो लगता है ये घटना पहले घट चुकी है और ऐसे ऐसे ही हुआ है। ऐसा क्यों होता है? देखो, एक तल पर कोई भी घटना नई नहीं होती है। तो हर घटना जो आज घट रही है वो पहले अनंत दफ़े घट चुकी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम आज किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाते हो, ये पहली बार हो रहा है। अनंत दफ़े तुम ही किसी औरत की ओर आकर्षित हो चुके हो। आज से लाख साल पहले भी, करोड़ साल पहले भी, कल भी, परसों भी, यहाँ भी और वहाँ भी। हर जगह तुम ही तुम तो हो और वही खेल चल रहा है। आज तुमको क्रोध आ जाता है, ये तुम्हें पहली बार आ रहा है? नहीं, पहली बार नहीं आ रहा। आज से 1000 साल पहले भी तुम ही तो थे जो क्रोधित हो रहे थे, और आज से लाख वर्ष बाद तुम ही होगे जो क्रोधित हो रहे होगे। तो एक दृष्टि से देखो तुम, यदि तो कोई घटना नई तो होती ही नहीं है, तो उसमें अगर तुम्हें लग रहा है कि ये घटना पहले भी घट चुकी है, तो खास क्या लग रहा है? तो घट ही चुकी है। हाँ, तुम यदि ये कहोगे कि इस घटना के जो विवरण हैं वो भी तुम्हें पहले से पता थे, तो ये तुम अपने आप को भ्रम दे रहे हो। सिद्धांत रूप में जो हो रहा है वो पुराना है, वो पहले भी कई दफे हो चुका है। लेकिन जितनी बार वो होता है उतनी बार वो अलग अलग नाम, रूप, स्थिति, स्थान और संयोग लेकर होता है, और उनका पता कोई नहीं लगा सकता। उनका पता नहीं लगाया जा सकता। परमात्मा ने प्रकृति को पूरी छूट दे दी है कि अब वो अपनी ही व्यवस्था, अपने ही नियमों के अनुसार चलेगी। उसका अपना एक अनंत तंत्र है, और उसमें विधाता भी हस्तक्षेप नहीं करता। जानना माने स्वामी हो जाना। तुम पूछोगे कि क्या परमात्मा को भी पता है कि कल क्या होगा? नहीं, उसको भी नहीं पता है। क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो फिर नियंत्रण भी कर सकता है ना। जिस चीज का तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम उसका नियंत्रण भी कर सकते हो, तुम उसको बदल भी सकते हो। प्रकृति और संसार की जो ये पूरी व्यवस्था चल रही है, इसका कोई पूर्वानुमान संभव नहीं है। हाँ, इसके जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको तुम भली भांति जान सकते हो, और उनको जान जाओगे तो साफ दिखाई देगा कि कुछ नया हो ही नहीं रहा। मैंने दोनों बातें बोली हैं, समझ रहे हो ना? जो कुछ हो रहा है वो सिद्धांत रूप में पुनरावृत्ति मात्र है, पहले भी 100 बार हो चुका है। मैं आज तुमसे कोई पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमसे करोड़, 10 करोड़ दफे बोल चुका हूं, और तुम मुझे पहली बार नहीं सुन रहे हो। जितनी बार मैंने बोला उतनी बार तुमने सुना भी है। तो एक तल पर तो वो बात है कि यहां जो हो रहा है वो नया नहीं है, और दूसरे तल पर यह भी बात सही है कि अभी जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है। आज का दिन पहले नहीं आया था। आज जो बात कही गई वो पहले नहीं कही गई थी, और तुम दोपहर में ही अनुमान नहीं लगा पाते कि आज मैं क्या बोलने जा रहा हूं शाम को। वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, तो क्या हमें ज्ञात रहता है? विवरण के तल पे ज्ञात नहीं रह सकता, क्योंकि अनंत बार हुआ है ना। तुम्हारी इतनी बड़ी स्मृति ही नहीं कि अनंत घटनाओं को याद रख सके। पर सिद्धांत के तल पर अच्छे से ही समझ लो कि यहां कुछ भी नया नहीं हो रहा। प्रकृति के 3 गुण हैं, घूम फिर करके उन्हीं का खेल बार बार चल रहा है। एक ही पहिया है जो बार बार घूम रहा है, उस पहिए में 3 तीलियां हैं। एक पहिया है जिसमें 3 तीलियां हैं। क्या उन तीलियों के नाम? बस, तो वही 3 तीलियों वाला पहिया घूम रहा है अनादिकाल से।
कभी पहिया यहां पहुंचता है, कभी वहां पहुंचता है, पर घूम वही पहिया रहा है। जगहें बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं, विवरण वृतांत बदल जाते हैं, पर मूल चीज वही पुरानी है। एक किताब है ओशो की, आत्म पूजा उपनिषद। उनमें बार बार कहते हैं कि जो नृत्य है वही नृत्य है, जो नाचने वाला है वही नाच है, और जो इंसान है वही भगवान है। इन दोनों बातों का अंतर नहीं समझ पाया मैं। किन दोनों बातों का? उन्होंने कहा कि नृत्य करने वाला ही नृत्य है और इंसान ही भगवान है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात कर रहे थे हम कि कितने भी तुम झूठ बोल रहे हो, उनके नीचे तुम्हारी एक आधारभूत सच्चाई बैठी हुई है। उसी सच्चाई को भगवत्ता कहते हैं। इंसान भगवान तो है, अब आगे की बात बता रहा हूं। इंसान भगवान तो है, लेकिन इंसान भगवान मात्र नहीं है। तुम भगवान से आगे के कुछ हो, तुम भगवान के अलावा भी कुछ हो। भगवान बेचारा बहुत सीधी साधी शय है। भगवान सिर्फ भगवान है, और तुम भगवान और शैतान हो। भगवान दुबला पतला है क्योंकि वो सिर्फ भगवान है, और तुम बहुत मोटे हो क्योंकि तुम भगवान तो हो ही, और भगवान के अलावा तुम शैतान भी हो। तो अगर कोई तुमसे कहे तुम भगवान हो, तो गलत नहीं कह रहा, पर बात अधूरी कह रहा है। तुम भगवान भी हो और शैतान भी, तुम दोनों हो। तो ये बात बस दिल को बहलाने का और खुश करने का बहाना बन जाती है कि साहब हम तो ब्रह्म हैं। मैं कहता हूं ठीक कह रहे हो, ब्रह्म तो तुम हो, पर तुम ब्रह्म मात्र नहीं हो, तुम ब्रह्म और माया दोनों हो। और अध्यात्म का उद्देश्य यह है कि तुम ब्रह्म मात्र रह जाओ। ब्रह्म से तो कभी तुम छुटकारा पा नहीं सकते। वो तो केंद्र है तुम्हारा, वो तो सच्चाई है तुम्हारी। पर तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा भर लिया है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। जिस दिन तुमने उससे छुटकारा पा लिया, उस दिन तुम सिर्फ ब्रह्म बचोगे। सिर्फ ब्रह्म रह जाने को कहते हैं मुक्ति। ब्रह्म तुम अभी भी हो, लेकिन तुम्हारा ब्रह्मत्व माया तले आच्छादित है, छुपा हुआ है। माया हटा दो, फिर सिर्फ ब्रह्म बचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कम हो जाओ। एक ही आध्यात्मिक सलाह है, क्या? कम हो जाओ, रिड्यूस। ये परम ब्रह्म वाक्य है, क्या? रिड्यूस। टी शर्ट बनवा लो, उस पर लिख लो बस रिड्यूस, हो गया। यही याद रखो दिन भर, कम होना है। कम होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, जब तक कि वहां ना पहुंच जाओ जिससे कम हुआ नहीं जा सकता। जितना छोड़ सकते हो छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, जब तक कि वही भर ना बचे जिससे छोड़ा जा नहीं सकता। यही अध्यात्म है, रिड्यूस। तो तुमने कहा आदमी भगवान है, मैंने कहा आदमी भगवान तो है, पर भगवान मात्र नहीं है।
शैतान भी है। और अब उसके आगे की एक और बात कहता हूं, तुम भगवान भी हो शैतान भी हो, लेकिन ताल्लुक तुम्हारा ज्यादा शैतान से है। हो तुम भगवान भी हो और तुम शैतान भी, लेकिन शैतान और भगवान को तुमने दर्जा बराबरी का नहीं दिया है। तुम्हारे भीतर दोनों हैं, लेकिन जगह ज्यादा घेर रखी है शैतान ने। तो अब ले देकर बात ही आई कि पहले तुम कह रहे थे मैं 100% भगवान हूं। मैंने कहा नहीं साहब, आप भगवान ही नहीं शैतान भी हैं। और अब मैं कह रहा हूं कि 50%, 51% पलड़ा भारी है शैतान का। थोड़ा शैतान का ही भारी है। तो शुरू इससे हुए थे कि हम भगवान हैं, और अंत अब इस पे कर लो कि हम शैतान ही ज्यादा हैं। सिद्धांत से शुरू किया था, यथार्थ पर खत्म कर लो। सिद्धांत कहता है कि तुम भगवान हो, और यथार्थ दिखाता है कि तुम शैतान हो। हम झूठ क्यों बोलते हैं आचार्य जी? लीला है भाई, जब तक बोलना हो बोलो। और इतने ही झूठे होते तुम, तो मैं इस सवाल का जवाब भी कैसे देता, कैसे मानता कि सवाल सच्चा है? तुम कह रहे हो तुम झूठ क्यों बोलते हो, और मुझे तुम में सच दिखाई दे रहा है। तुम्हारे हर सवाल के नीचे की सच्चाई को ही तो जवाब देता हूं। नहीं तो मेरे लिए भी संभव है कि तुम कहो कि तुम झूठे हो, मैं कहूं तो ये सवाल भी झूठा होगा, ये वक्तव्य, ये दावा भी झूठा होगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। पर जब तुम झूठ भी बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी सच्चाई देख पा रहा हूं। वो है, और चूंकि वो है और बहुत पक्की है, इसीलिए तुम जरा बिगड़ गए हो। बिगड़े बच्चे देखें कैसे होते हैं, उनको लाड़ ज़्यादा मिल जाता है। उनको पता होता है कुछ भी करें स्नेह मिलता रहेगा, सुविधाएं कायम रहेंगी। उन्होंने ताड़ लिया है क्या, कि माँ बाप प्यार बहुत करते हैं हमको, हम कुछ भी कर लें हमें त्यागेंगे नहीं। तो फिर वो तरह तरह के झंझट करते हैं, परेशानियां करते हैं, उटपटांग, उपद्रव। ऐसे ही होते हैं ना बिगड़े बच्चे। तो वैसे ही हो, ताड़ गए हो कि सच्चाई तो हमें छोड़ने वाली नहीं, वो तो भीतर कहीं बहुत जम कर बैठी है। तो अब फिर ऊपर ऊपर झूठ का, फरेब का, तमाम तरह की माया का खूब स्वांग करते हो। तुम ये सब नहीं कर सकते थे अगर तुम्हें पक्का भरोसा नहीं होता सच पर। अगर कोई बच्चा घर में बहुत उपद्रव करता हो तो ये जान लेना कि एक मामले में वो बड़ा विश्वासी है। क्या विश्वास है उसको? स्नेह मिलता रहेगा। कुछ भी करूंगा स्नेह तो मिलता रहेगा। वैसे ही तुम्हें भी पता है कि कितना भी झूठ बोल लें, कुछ भी कर लें, सच्चाई तो कायम रहेगी ही। तो तुम बिगड़ैल बने घूम रहे हो। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में बड़े हो जाओगे, फिर नहीं बोलोगे झूठ।